अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा का कहना है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के बाद विकास दर 8% से घटकर 4 और 5% तक सीमित होकर रह गई है, जिससे कि देश में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ती जा रही है। 17-18 के बाद जब एक कोविड आता है और उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो रिकवरी होती है उसमें पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी विकास दर का ही संकुचन नहीं होता है, पूरी जीडीपी में संकुचन होता है, इकोनॉमी में संकुचन होता है, मतलब इट श्रिंक्स by 6.6% compared to the global economy contracting by 3.1%. And so all in all, in the last 9 years, the growth rate has been only 5.7% compared to 8% in the 10-year period preceding. Now, so jobs had already begun to slow down, job growth in the non-farm sector. And please, your listeners must understand कि जैसे जैसे पिछले 10-15 साल में, खासतौर से पिछले 15-20 साल से हमारे देश के युवा पढ़ते लिखते चले जा रहे थे, तो वो जाहिर है गैर कृषि क्षेत्र में काम करना चाहते हैं. They want to be outside of agriculture. They don't want to be in agriculture. Yeah. So people were leaving agriculture for the first time in very large numbers from 2004, for the first time in India's economic history, all the way to 2019, just before COVID. देखिए, 50 million is 5 crore. Yeah. 5 करोड़ लोग अनपेड फैमिली लेबर थे, मतलब परिवार के थे, और वो रोजगार खेती में करते थे या शहर में भी हैं. तो आदमी पकौड़ा बेच रहा है तो औरत पकौड़ा बना रही है घर बैठ करके, उसको थोड़ी ना कोई रोजगार मिल रहा है, आमदनी हो रही है. हम सरकार को बताते रह गए कि अनपेड फैमिली लेबर, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संस्था है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको अनपेड फैमिली लेबर को एम्प्लॉयमेंट नहीं मानती है. और जबकि मगर हमारी सरकार मानती है, और इसी वजह से ये आंकड़े इतने भ्रामक हैं कि सरकार ये दावा करती रहती है कि जिन लोगों जो रोजगार बढ़ा है खेती में खास तौर से, उसको बड़ा अच्छा मान रही है सरकार. मगर असलियत ये है कि ऐसे लोग जिनको कुछ भी पैसा नहीं मिलता, परिवार के लोग, अनपेड फैमिली लेबर, वो 5 करोड़ थे उनकी संख्या 2017 में, वो 2023 में बढ़ करके 8.5 करोड़ हो गई, यानी कि 3.5 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है. एक तरफ ढिंढोरा पीटना कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ ये ना मानना कि इनको कुछ आमदनी नहीं होती है, ये रोजगार नहीं है, और अंतरराष्ट्रीय संस्था इसको रोजगार मानती भी नहीं. ढंग से उसको काम माना जाता है मगर एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाता है. एम्प्लॉयमेंट सिर्फ उसको माना जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिसमें आपको पैसे मिलते हैं, आमदनी होती है. तो आप काम जरूर करें, कोई उसमें आप एक योगदान कर रहे हैं, उसमें कोई, मगर अगर इस तरीके से रोजगार बढ़ा है जिसमें आपको कोई आमदनी नहीं हो रही, तो जाहिर है परिवार ये किस बात का द्योतक है? ये इस बात का द्योतक है कि अभी तक तो लोग इस तरीके से नहीं जुड़ रहे थे. वो संख्या, ये जो अनपेड फैमिली लेबर की संख्या घट रही थी 17 तक, और उसमें भयंकर बढ़ोतरी होती है. 3.5 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है 17 के बाद अब तक. जी बिल्कुल. और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और विकसित देश और भी देश, क्योंकि 92 देशों में लेबर फोर्स सर्वे होता है विनु, और 92 देशों में हमारा एकमात्र देश है जो अनपेड फैमिली लेबर को एम्प्लॉयमेंट मान करके चल रहा है, और उनको एम्प्लॉयड मान करके चल जाता है. हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत. आप सलारिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो. बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा. धन्यवाद.